हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो। दोस्तों, हमारा ये सेशन चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जियोग्राफी का। ठीक है, तो इसका थर्ड सेट है। इसमें आप सभी का स्वागत है। PYQ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थर्ड सेट ये है। उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 वीडियोस में आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और सेशन को बहुत लाइक पसंद किए होंगे। तो आइए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसाल्टिक प्लेट्यू। इनमें से कौन सा बेसाल्टिक प्लेट्यू है? तो बेसाल्टिक प्लेट्यू, अब ये प्लेट्यूज और माउंटेन्स क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आज आपके मन की डाउट क्लियर कर देते हैं कि बेसाल्टिक प्लेट्यूज या प्लेट्यू और माउंटेन्स बेसिकली होते क्या हैं। ऐसे तो पढ़े बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता ही नहीं है कि माउंटेन और प्लेट्यू में अंतर क्या होता है। तो एक बहुत सिंपल सा अंतर ये होता है माउंटेन्स और प्लेट्यू में कि माउंटेन्स पे पीक होती है, उसकी एक पीक होती है और वो एलिवेटेड होता है। जैसे कि ऐसा एलिवेटेड होता है, ये इसका कुछ स्लोप होता है और इसका एक पीक पॉइंट होता है, तो इसको हम लोग माउंटेन्स बोलते हैं। इसको माउंटेन्स बोलते हैं, जैसा कि ये है। और प्लेट्यू, प्लेट्यू का जो टॉप पोर्शन है ना, वो कटा हुआ होता है, जैसे इतना काट दे तो ये हो गया प्लेट्यू। तो ऊपर प्लेट्यू के टॉप पे पीक ना होके ग्राउंड मिलता है हमको, जैसे ये है, देखो ये चीज, तो इसको प्लेट्यू बोलते हैं। और जैसे माउंटेन में एलिवेटेड है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक खड़ी दीवार की तरह जो होती है, जैसे खाई होता है वैसा होता है, तो इसको प्लेट्यू बोलते हैं और इसको माउंटेन बोलते हैं। तो जिस भी माउंटेन्स पे ऊपर पीक हो तो उसे माउंटेन्स बोलेंगे, जिस भी लैंड मास ऑफ हाई पे ऊपर प्लेन होगा उसे प्लेट्यू बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डेक्कन प्लेट्यू। बेसाल्टिक प्लेट्यू बेसिकली डेक्कन प्लेट्यू को ही बोलते हैं। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है? तो वो है साउथ इंडिया में। कहाँ है? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया की प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू पे है। ठीक है, आइए देखते हैं बाकी प्लेट्यूज होते क्या हैं। प्लेट्यूज क्या होते हैं? पठार, इसको हिंदी में बोला जाता है पठार। ये फ्लैट अपलैंड एरिया होता है। टॉप सरफेस से साइड वॉल से एकदम खड़ी दीवार होती है और अपलैंड में फ्लैट एरिया होता है, तो उसे प्लेट्यूज बोलते हैं। प्लेट्यूज बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। इंटर माउंटेन्स प्लेट्यू, वो प्लेट्यू जिसके अराउंड में, वो प्लेट्यू जिसके अराउंड कहीं ना कहीं एक माउंटेन से सटी हुई होती है, तो उसे उस प्लेट्यू को माउंटेन्स या इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। और जो प्लेट्यू वॉल्केनिक, जो एरप्शन के बाद लावा निकलता है, उसके जमने की वजह से जो बनता है, उसको बेसाल्टिक प्लेट्यू या वॉल्केनिक प्लेट्यू बोलते हैं। और याद रखिएगा, वॉल्केनिक प्लेट्यू को ही बेसाल्टिक प्लेट्यू बोलते हैं, जैसा कि डेक्कन प्लेट्यू पीछे क्वेश्चन में भी देखे। अगर इंटर माउंटेन प्लेट्यू की बात करें तो उसे तिब्बत प्लेट्यू बोलते हैं। आइए दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोलोराडो, कोलोराडो इन यूएसए इज फेमस फॉर विच लैंड फॉर्म्स। जो यूएसए का कोलोराडो है वो कौन से लैंड फॉर्म के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर, आई थिंक ये बहुत टफ क्वेश्चन हो गया है, लेकिन क्या करें, पिछली बार यूपी पेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इस बार भी चांसेस हैं कि आ सकते हैं, तो इसलिए आइए देखते हैं। तो ऑप्शन है ग्रैंड कैनान्स, ग्रैंड कैंटर्स, ग्रेट वैली एंड ग्रेट बेसिन। तो इसका सही आंसर होगा ग्रैंड कैनान। ठीक, ग्रैंड कैनान। याद रखिएगा दोस्तों, ये कैनान वो कैमरा वाला कैनान नहीं है, ये ग्रैंड कैनान वैली वाला है। ये कैनान वैली वाला है, ठीक, जो कि अमेरिका में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ की जो सेकेंड लेयर है उसको क्या बोलते हैं? तो कल भी हम लोग अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़े थे और आज भी देखते हैं। अगर पिछली वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो उसी में क्लियर हो गया होगा और आप लोग ये आंसर दे पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा है मेसोस्फीयर, तीसरा है थर्मोस्फीयर, चौथा है ट्रोपोस्फीयर। तो आइए इसको आंसर सॉल्व करने से पहले देखते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ। तो देखिए लेयर्स ऑफ अर्थ देखते हैं। तो पहला लेयर अर्थ सरफेस से अगर आसमान की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो पहला लेयर जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ये 20 किलोमीटर के अराउंड हाइट तक होती है।
और याद रखिएगा, जितने भी माउंटेनल चेंज या मानसूनल चेंज होते हैं, जितने भी वेदर होती है, जैसे बारिश होना, बिजली कड़कना, हवा चलना, तूफान चलना, तो ये सब इसी ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा सॉफ्टवेयर नया है ना, तो चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आई होप आप लोग मैनेज कर लेंगे। स्ट्रेटोस्फियर सेकेंड लेयर है। स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर O3, ओजोन का फॉर्मूला है O3। O3 लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है। और अगर बात करें हैवी एयरक्राफ्ट की, तो वो स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ते हैं। देखिए, बेसिकली हमारी जो फ्लाइट होती है वो टेक ऑफ और टेक इन करते वक्त तो ट्रोपोस्फियर में होती है, लेकिन जब वो फाइनल टेक ऑफ टेक इन कर लेती है तो वो स्ट्रेटोस्फियर में रन करती है। स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो अर्थ सरफेस से अराउंड 50 किलोमीटर तक होता है, और ट्रोपोस्फियर से देखें तो 50 to 20 के बीच में लाई करता है। ठीक, अब थर्ड लेयर जो है उसको बोलते हैं मेसोस्फियर। उल्का पिंड हो गया या एस्टेरॉयड हो गए, वो मेसोस्फियर तक आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, में और फोर्थ लेयर है, सॉरी दोस्तों ये मिस टाइप है, यहाँ पे आइनोस्फियर या थर्मोस्फियर बोलते हैं, थर्मोस्फियर। ठीक, या आइनोस्फियर। ठीक, इसको थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर बोलते हैं। और टॉप मोस्ट है एक्सोस्फियर। याद रखिएगा, थर्मोस्फियर में ही सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं। ठीक, और एक्सोस्फियर एकदम आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की। इसका मैक्सिमम डिस्टेंस अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अराउंड 1000 किलोमीटर तक होता है। तो अब आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। धरती की दूसरी लेयर बताइए एटमॉस्फेयर की। तो अब आपको तो पता चल ही गया है, आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ की बाहरी सतह क्या है? तो पीछे हम लोग देखिए, बाहरी सतह ये है एक्सोस्फीयर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोस्फीयर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है? कौन सी गैस है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड वाटर वेपर। तो इसका आंसर तो होगा नाइट्रोजन। फिर पहले नंबर पे आता है नाइट्रोजन, दूसरे पे आता है ऑक्सीजन, फिर 0.03% के आसपास होता है कार्बन। ठीक, और कुछ ट्रेस अमाउंट में होते हैं आर्गन, हीलियम, ये सब। देखिए ये है कंपोजिशन, ये है कंपोजिशन। इसको देखिए, जैसे कि बाई वॉल्यूम है, बाई वॉल्यूम तो पहले नंबर पे आता है नाइट्रोजन, दूसरे पे आता है ऑक्सीजन, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन होता है। ये चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम, जो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर है वो हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? तो ऑप्शन है यूवी रेस, कॉस्मिक रेस, सन रेस या ऑल ऑफ द अबव। एटमॉस्फेयर जो है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर है ना, तो ये हम किस रेस से हमें बचाता है? तो ये बचाता है यूवी रेस से, अल्ट्रा वायलेट रेस से, जो कि सन से आता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों एक एडवाइस है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, या तो फिर अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाया कीजिए, क्विक रिवीजन में आसानी होती है। या तो फिर इस वीडियो को ही दोबारा सुनने के लिए 2x पे करके सुन लिया करें, या 1.5x पे, तो आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और एक बेसिकली तुरंत आप हर चीज अपने दिमाग में कैलिबराइज कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं। एयर क्या है? एक प्योर कंपाउंड है, एक मिक्सचर है किसी कंपाउंड का, एलिमेंट्स का मिक्सचर है, कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का मिक्सचर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताएं से पहले आइए देखते हैं हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड होते क्या हैं। तो यहाँ पे तो आपको आंसर भी मिल गया, ओ। जैसे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक, तो अब देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या है?
जो कि वो सबस्टेंस जो कि अब उससे ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया, अब उससे ज़्यादा उसके एटम्स ब्रेक नहीं हो सकते, तो वो एलिमेंट कहलाता है। और जब कई सारे एलिमेंट, 2 और मोर एलिमेंट किसी एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो वो कंपाउंड बनाता है। तो याद रखिएगा, बिना एलिमेंट के कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, ठीक। और कंपाउंड को एकदम सिंपलर सबस्टेंस में करेंगे तो वो फिर से एलिमेंट बन जाएगा। तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड एयर के। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब है उसको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन से मशीन का या कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, नेक्टोमीटर, नन ऑफ दिस। तो देखो दोस्तों, नेक्टोमीटर नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, तो इसको काट देते हैं। और जब ये हो गया, अब बचे 3 ऑप्शन। सिस्मोग्राफ जो है वो बेसिकली अर्थक्वेक के लिए होता है। कल पिछली वीडियो में शायद अर्थक्वेक डिस्कस किया गया था, तो वो अर्थक्वेक के लिए होता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैरोमीटर ही बचा, तो बैरोमीटर हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए ये है बैरोमीटर और ये है सिस्मोमीटर, ठीक है। सिस्मोमीटर बेसिकली देखेंगे तो ये पेज लगी हुई होती है, ये जब अर्थ वाइब्रेट करता है ड्यू टू अर्थ, तो इस पेज पे ऐसे ऐसे करके ग्राफ बनता है जिसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और यही होता है सिस्मोमीटर, जो कि अर्थक्वेक के ग्राफ से हमें रिक्टर स्केल बताता है, जिससे पता चलता है कि क्या फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक आया। और ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर में देखिए, अगर रेंज 950 to 960 तक रहता है तो बोलते हैं कि तूफान आने वाला है। अगर बैरोमीटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 970 to 980 रहे तो रेन होने लगती है, ठीक है। तो इससे हम लोग, ये कुछ चार्ट है, कुछ इसके एजम्पशंस हैं, इसको मेजर करने के बाद हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग बारिश होगी या नहीं होगी। जैसे बोला जाता है कि लो प्रेशर मतलब कि पिक्चर में भी डायलॉग आप लोग सुने होंगे दोस्तों, कि जैसे ये तूफान आने के पहले की खामोशी है, तो ये खामोशी, लो प्रेशर का मतलब है कि अब तूफान आने वाला है, ठीक, विंड्स आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है? अब ग्रीन हाउस गैसेस तो जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान करता है वही होगा, और ऑक्सीजन एज यूजुअल कभी नुकसान तो करता नहीं, क्योंकि हम लोग बिना उसके जी नहीं सकते। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑक्सीजन। लेकिन अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैस होता क्या है। ग्रीन हाउस गैस दैट ट्रैप हीट, जो कि सन से आती हीट को उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, और अर्थ के ऊपर एक लेयर बना देता है, जिससे कि जो सन से हीट आ तो जाती है लेकिन वो वापस नहीं जा पाती, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाता है, अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाता है। कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, और वेपर्स भी हैं, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर? बताइए आप लोग। अभी पीछे ही बताया मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो होता है वो होता है 0.03%, ठीक। ये 78% तो नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो ये हो गया कार्बन का, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंड सिस्टम इन इक्वेटोरियल एरिया इज नोन एज, तो बताइए इक्वेटोरियल एरिया पे जो विंड सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेसिकली जो इक्वेटोरियल विंड्स है उसको हम लोग ट्रेड विंड्स के भी नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेटरी विंड, इनमें से प्लैनेटरी विंड क्या है? तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये तो मानसून विंड है, ठीक। ट्रेड विंड, एस्टरलीज, ठीक है, और वेस्टर्लीज, ये सब एक प्लैनेटरी विंड्स है, लेकिन मानसून नहीं है। प्लैनेटरी विंड होते क्या है? जो कि कंटिन्यूअसली फ्लो करते किसी एक डायरेक्शन में,
ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलते जाते हैं, ये बेसिक कभी कभी एक कॉन्टिनेंट, ओशन सब क्रॉस कर जाते हैं। ये प्लैनेटरी विंड्स जो हैं वो प्लैनेट पे थ्रू अराउंड द प्लैनेट हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करते रहते हैं। अगर इसकी बात करें तो ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज विंड, पोलर ईस्टर्लीज विंड, ये 3 तरीके के प्लैनेटरी विंड्स होते हैं, ठीक है। और ये विंड्स का कुछ मैप है, आप देखिएगा, जैसे ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड। पोलर विंड्स जो हैं, पोलर ईस्टर्लीज या पोलर वेस्टर्लीज या पोलर विंड्स, वो पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पोल्स पे ही मूव करते हैं, वो विंड्स को बोला जाता है पोलर विंड, ठीक। आइए देखते हैं द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर इंक्रीज विथ हाइट, ऊंचाई पे जाने पे बढ़ता है, नीचे होता है ऊंचाई पे जाने पे, या कांस्टेंट होता है, या नन ऑफ द अबव। देखिए, कभी आप महसूस किए हैं कि हम लोग जब पहाड़ों पे घूमने या हिल स्टेशन पे जाते हैं, ट्रैकिंग, आई होप मैक्सिमम लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा कौन कौन माउंटेन्स ट्रैक करने गया है। तो वहाँ आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लोगों को। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना लो हो जाता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लो हो जाता है, तो हाइट से एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज होता है, मतलब तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज विथ हाइट, ठीक है दोस्तों। डिक्रीज विथ हाइट मतलब ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टेरल। मिस्टेरल एक तरीके का लोकल विंड है। कहाँ का है ये लोकल विंड, ये बताइए। तो ये जानने से पहले आइए देखते हैं कुछ विंड्स और उसके नाम। जैसे हरमट्टन। हरमट्टन जो है लोकल विंड, वो सहारा डेजर्ट में बहता है, ठीक है। कासिम्स इजिप्ट में। और हाँ दोस्तों, इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है कि मिस्ट्रल विंड। मिस्ट्रल विंड सेंट्रल फ्रांस में आता है, ठीक। लू हम लोग इंडिया में कहते हैं लोकल विंड को। एलिफेंट। एलिफेंट जो है वो मालाबार कोस्ट की तरफ इंडिया में बोला जाता है। काल बैसाखी नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, लोकल विंड्स के नाम हैं जरूर से, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। जैसे PYQ प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए उसमें डायरेक्ट पूछा है मिस्ट्रल विंड। तो मिस्ट्रल विंड कहाँ से आता है, तो वो है फ्रांस से आता है, ठीक। इसको जरूर से याद कीजिएगा, बहुत जरूरी ये है। आइए देखते हैं हुरिकेन्स। ह्यूरिकेन्स और साइक्लोन स्टॉर्म। जो साइक्लोन स्टॉर्म है, एक साइक्लोनिक हवा है, उसको किस कंट्री में ह्यूरिकेन्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर भी देखने से पहले आइए देखते हैं कुछ कंट्रीज और उसमें साइक्लोन्स के क्या क्या नाम हैं। जैसे टाइफून। टाइफून चाइना में साइक्लोन को टाइफून बोला जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इंडियन ओशन में बोले जाते हैं, जब सब इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन बोले जाते हैं। ह्यूरिकेन नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है। ह्यूरिकेन जो है बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है। और टॉर्नेडो, टॉर्नेडो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बोला जाता है, ठीक। और विली विलीज, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार CUET में पूछा था। विली विलीज नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को बोला जाता है विली विलीज। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और इसको नोट डाउन करके रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। तो अगर बात करें ह्यूरिकेन की, तो वेस्ट पैसिफिक ओशन के आसपास के एरिया में ह्यूरिकेन्स को, स्टॉर्म को, साइक्लोन को ह्यूरिकेन बोला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हो सके तो आप लोग अपने दोस्तों को हमारा वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि यार देखो कंपटीशन होगा तभी तो मजा आएगा, नहीं तो अगर अकेले शेर जंगल में रहेगा तो फिर वो सोचेगा कि मैं शिकार ही क्यों करूं, ठीक। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपका कंपटीशन बढ़े और आप और मेहनत करो, ठीक है दोस्तों। टाटा बाय बाय।